बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम पढ़ेंगे 10th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 13 का फर्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो बायोकेमिस्ट्री है, इसके अंदर जो कुछ हम पढ़ चुके हैं उसकी एप्लीकेशन है। कुछ बेसिक्स होंगी स्टार्ट में, बाकी एप्लीकेशन भी आएंगी, यूजेस भी आएंगे, वो हम देखेंगे। तो आज हम स्टडी करेंगे कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं और मोनोसैकेराइड्स क्या हैं। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बो कार्बो का मतलब क्या होता है? गुड, शाबाश, कार्बन। और हाइड्रेट्स, हाइड्रेट्स का मतलब होता है वाटर। कार्बोहाइड्रेट्स यानी कार्बन और वाटर, इनको मिला के कार्बोहाइड्रेट्स बनता है। ये मैं आगे प्रूव कर दूंगा जनरल फार्मूले के अंदर भी, वहां पे भी आपको समझ आ जाएगी। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल। मैक्रो का मतलब बड़ा मॉलिक्यूल, ये बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, छोटे नहीं होते। मैक्रो का मतलब बहुत बड़ा मॉलिक्यूल। पॉलीहाइड्रोक्सी, ये मैं आगे जाके समझाऊंगा। एल्डिहाइड और कीटोन, ये अब अभी आपको कुछ समझ नहीं आएगी, लिहाजा मैं इस पर वर्क नहीं करूंगा। दे हैव जनरल फार्मूला CnH2O। अच्छा, मैंने आपको क्या बताया था? कार्बोहाइड्रेट। ये देखो, कार्बन आ गया और आगे क्या आ गया? वाटर। तो क्या बन गया? कार्बोहाइड्रेट्स। यानी कार्बन के साथ भी एन वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रेट के साथ भी एन वाटर मॉलिक्यूल। इसका मतलब है कि ये हमारा कार्बोहाइड्रेट्स है। अगर आप यहाँ पे 6 लगा दो कार्बन की जगह पे, तो C6, एन की जगह पे भी 6 लगा दो, तो ये जब 6 मल्टीप्लाई होगा वाटर के साथ तो H12O6 नहीं बन जाएगा? तो C6H12O6 किसका फार्मूला है? ये ग्लूकोज का फार्मूला है। तो इट मीन्स जो ग्लूकोज वगैरह बोलते हैं वो भी सारे के सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। क्या होते हैं? तो ये आपने मेन याद रखना है। कार्बो, ये जनरल फार्मूला अक्सर MCQ में पूछ लेते हैं कि व्हाट इज द जनरल फार्मूला ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट का फार्मूला क्या होता है? CnH2ON। तो इसको याद रखने का इजी वे है, कार्बो का मतलब कार्बन, हाइड्रेट्स का मतलब वाटर। तो ये कार्बोहाइड्रेट्स बन जाएगा। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स कभी खाया आपने? क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स? अच्छा, कभी आपने रोटी खाई है घर में? तो जो रोटी वगैरह है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, गंदम वगैरह। इसके अलावा जो आपकी शुगर, चीनी है, उसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ठीक है, इसके अलावा फल वगैरह हो गए, इनके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। आपका जो दूध है, इसके अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ये आगे हमने यूजेज में पढ़ना भी है, पर मैं बता रहा हूँ कि कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं या कहाँ खाए हैं आपने। अच्छा, कार्बोहाइड्रेट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट। अच्छा, ये बनता कैसे है? फोटोसिंथेसिस से बनता है। कैसे बनता है ये? फोटोसिंथेसिस का मतलब पता है कि नहीं? फोटो का मतलब होता है रोशनी, सेंसिस का मतलब बनाना। सूरज की रोशनी में पौधों का खुराक बनाना। सूरज की रोशनी में पौधों का खुराक बनाना क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। अच्छा, इसको हमने 3 इसकी क्लासिफाइड की हुई है: मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। ये हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। अच्छा, फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की ये क्वेश्चन है। प्लांट्स प्लांट्स के अंदर होता है जो पौधे का सब हिस्सा होता है, जहाँ पे क्लोरोफिल होता है। जब क्लोरोफिल के ऊपर सूरज की रोशनी पड़ती है, यानी कि सब हिस्से पे, पौधे के सब हिस्से पे सूरज की जब सनलाइट पड़ती है, तो एयर से पौधा क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, और जो उसकी जड़ें होती हैं, रूट्स, रूट से वो क्या लेता है? वाटर। रूट से क्या लिया उसने? वाटर लिया। और एयर से क्या लिया उसने? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और सूरज की रोशनी में क्लोरोफिल के ऊपर ये दोनों रिएक्शन करते हैं और ग्लूकोज बनता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। ग्लूकोज हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और जो ऑक्सीजन गैस होती है हम सांस लेने के लिए यूज करते हैं। तो बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चन आता है, हाउ द कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म या प्रोड्यूस या सिंथेसाइज्ड। ये एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन मौजूद है। तो आपने ये लिखना होता है, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसाइज्ड बाय द प्लांट थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और साथ ये क्वेश्चन आपने लाजमी लिखनी है। ये शॉर्ट क्वेश्चन बोर्ड में आया हुआ है और काफ़ी दफ़ा आया हुआ है। समझ आ गई बात की यहाँ तक? ये आप पहले भी पढ़ चुके हो बायो का, अगर आप लोग हो या 6, 7, 8 में भी हो,
तो आपने पढ़ा हुआ है कि फोटोसेंसिस का मतलब, फोटो का मतलब रोशनी, सेंसिस का मतलब बनाना। पत्ते जो होते हैं या पौधे होते हैं, उनका जो ग्रीन पार्ट होता है, क्लोरोफिल जिसे कहते हैं, उसके ऊपर जब सूरज की रोशनी पड़ती है, सनलाइट पड़ती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस एयर से लेते हैं, पानी उनके रूट से आता है, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रिएक्शन से ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनती है। यहाँ तक समझ आ गई बात कार्बोहाइड्रेट्स की। अच्छा, वो आज हमने स्टडी करना है मोनोसेक्राइड्स। पहले इस पे हम स्टडी करेंगे मोनोसेक्राइड्स क्या होते हैं। अच्छा, मोनोसेक्राइड को समझाने के लिए मैं पहले आपको ना एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ, बाकी आप समझ आओगे खुद ब खुद ही। अच्छा, आपने लेना ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला क्या था? C6H12O6। इसका मतलब मुझे पहले 6 कार्बन बनाने पड़ेंगे, तो पहले मैं 6 कार्बन बनाऊंगा। इसी तरह यहाँ आपने स्ट्रक्चर ड्रा करनी है तो आप इजीली कर जाओगे जिस तरह मैं करवा रहा हूँ। 4 कार्बन हो गए, 5 हो गए और 6 कार्बन हो गए। ये आपने इस तरह ड्रा करने हैं। जो सबसे पहला कार्बन है ऊपर, इसके साथ आपने क्या लगाना है? डबल बॉन्ड और ऑक्सीजन लगा देंगे। ठीक है, फिर आपने क्या करना है? OH लगाना है इधर राइट साइड पे। तीसरे कार्बन पे OH ऑपोजिट साइड पे लगाना है। ठीक है, फिर आपने OH राइट साइड पे ही लगाना है। सिर्फ तीसरे कार्बन का OH ऑपोजिट साइड पे होगा। आसान तो नहीं यहाँ तक? अच्छा, उसके बाद देखो आपने कार्बन के बॉन्ड पूरे करने हैं। इस कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए? 2 और 1 3, ये 3 बॉन्ड हो गए। एक बॉन्ड कम है तो उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? बॉन्ड की कमी को पूरा करने के लिए हम क्या लगा देते हैं? हाइड्रोजन लगा देते हैं। 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड है और 4 कौन सा आ जाएगा? हाइड्रोजन। इस कार्बन के भी 3 है तो 4 हाइड्रोजन आ जाएगा। आप जब इस तरह बनाओगे तो आपको इजीली खुद ब खुद ही बनता जाएगा। ठीक है, क्लियर होगी बात? अच्छा, यहाँ पे देखो कार्बन के कितने बॉन्ड है? 2 हैं, तो कितने हाइड्रोजन आएंगे? तो मैंने इस तरह डायरेक्ट लिख दिया 2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? तो उन्होंने यहाँ पर ना CH2OH लिखा होगा, इकट्ठा ही लिखा होगा। तो असल में ये शेप होती है। इसको उसने शायद बुक के अंदर CHO लिखा हो, सीडल बॉन्ड O अलग ना किया हो, CHO कंबाइन ही लिखा हो शायद उसने। तो इसमें परेशान नहीं होना आपने। ठीक है, असल में सीडल बॉन्ड O होता है। अच्छा, अब बड़ा ही अहम क्वेश्चन है यहाँ पे। ये क्या हमारा ग्लूकोज, कार्बन कितने हैं? 6। अब आप मुझे बताओ हाइड्रोजन कितने हैं इसके अंदर? अगर काउंट करो, जल्दी से काउंट करके बताओ हाइड्रोजन कितने हैं? 12 हैं। और ऑक्सीजन, जल्दी से काउंट करके बताओ ऑक्सीजन कितने हैं? 6। तो ये हमारा ग्लूकोज का फार्मूला नहीं है? C6H12O6। यहां तक समझ आ गई बात की? अच्छा, अब ये बताओ मुझे कि ये जो C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है और एक तरफ उसके उसी C डबल बॉन्ड O कार्बोनाइल ग्रुप जो है, उस कार्बन के एक साइड पे हाइड्रोजन है, एक साइड पे कार्बन है। तो ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप बनता है? अगर आपको याद हो फंक्शनल ग्रुप में जो स्टडी करवाए थे, उसके अंदर आपको अल्कोहल, उसके बाद था ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, उसको अमाइन वगैरह करवाए थे। उनमें से आपने सर्च करना है। बेशक आप वहां से वो निकाल के दोबारा देख लेना, रिवीजन भी हो जाएगी कि जो C डबल बॉन्ड O हो, और मैंने समझाया भी था कि जब C डबल बॉन्ड O लगा हो, उसके एक साइड पे हाइड्रोजन और एक साइड पे कार्बन हो, तो उसको हम कौन सा कहते हैं? उसको हम एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। असल में ग्लूकोज जो है इसके अंदर एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप लगा हुआ है। तो अगर ये देखो, ये आपका बुक से मैंने निकाला, ये देखो C डबल बॉन्ड O और एक साइड पे हाइड्रोजन का होना बहुत जरूरी है, एक साइड पे। तो अब देखो, और दूसरी दोनों साइडों पे हाइड्रोजन भी हो सकते हैं, लेकिन एक साइड पे होना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, एक साइड पे हाइड्रोजन है और एक साइड पे कार्बन है। ये असल में किसका फंक्शनल ग्रुप है? एल्डिहाइड का। तो यहाँ पे देखो यही नहीं हो रहा, C डबल बॉन्ड O है और एक साइड पे हाइड्रोजन है, तो इसका मतलब सिंपल सी बात है, ये हमारा क्या है? एल्डिहाइड है। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन? अच्छा, अब हम ना एक और बनाते हैं। ये हमारा एक मोनोसेक्राइड है। ये हमारा क्या है? एक मोनोसेक्राइड। मोनोसेक्राइड का मतलब होता है कि जो एक मॉलिक्यूल हो कार्बोहाइड्रेट्स का, ये सारे यानी कि 6 कार्बन मिलाओ, 12 हाइड्रोजन मिलाओ और 6 ऑक्सीजन बनाओ, ये सारे मिलाकर कंबाइन करके हमारा एक मॉलिक्यूल बन रहा है,
जिसको हम क्या नाम देते हैं, मोनोसेक्राइड का, ग्लूकोज कहते हैं। अच्छा मैं, ये पॉलीहाइड्रोक्सी है। अच्छा पॉलीहाइड्रोक्सी मैंने कहा था अभी ना पूछो मिलते हैं। पॉली का मतलब होता है ज्यादा, और हाइड्रोक्सी का मतलब OH, OH बॉन्ड, हाइड्रोक्सी, ठीक है। हाइड्रोजन भी आ जाएगा, OX, ऑक्सीजन भी आ जाएगा, हाइड्रोजन OX ऑक्सीजन, OX और ऑक्सीजन हो गया, HYDRO हाइड्रोजन हो गया, यानी इसके अंदर हाइड्रोजन भी आएगा और ऑक्सीजन भी आएगा, यानी हाइड्रोक्सल ग्रुप, OH ग्रुप। अब यहाँ पे देखो कितने OH ग्रुप हैं, 1 2 3 4 5। तो अगर 2 से ज्यादा OH ग्रुप लगे हों तो उसको हम बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। अब यहाँ पे तो 5 लगे हुए हैं, यानी कि ज्यादा लगे हुए हैं। क्या हुए हैं, जब ज्यादा OH ग्रुप लगे हों तो उसको हम बोलते हैं पॉली हाइड्रोक्सी। अच्छा मैं एक और बनाता हूँ सेम वैसे ही, 6 कार्बन, 1 2, थोड़ा फास्ट कर देता हूँ, 5 और 6 कार्बन बना दिए। अब मैं जो C डबल बॉन्ड O है वो फर्स्ट कार्बन पे नहीं लगाता, बल्कि कहाँ पे लगाता हूँ मैं, सेकंड कार्बन पे लगा रहा हूँ, बस ये डिफरेंस है और कुछ नहीं है। तो ये मैंने ऑक्सीजन लगा दिया साथ उसको। यहाँ तक समझ आ गई बात। अब दोबारा वैसे ही करना है, यहाँ पे OH क्या आएगा राइट साइड पे, और तीसरे कार्बन पे OH ऑपोजिट साइड पे। गुड शाबाश। अच्छा नेक्स्ट क्या होगा, OH किस साइड पे आएंगे, राइट साइड पे ही आएंगे आपके, ठीक है। अब बॉन्ड कंप्लीट करने हैं, तो इस कार्बन कितने बॉन्ड है, 2 है, तो हाइड्रोजन कितने आएंगे यहाँ पे 2 आने थे, चलो यहाँ पे देखो 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे। इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। इस कार्बन के देखो 2 डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ, ऊपर भी और नीचे भी, कितने बॉन्ड है इसके, 3 है कि 2 है इस कार्बन के, काउंट करते हैं 1 2 3 और 4। इस कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है, यहाँ पे तो हाइड्रोजन लगाने की जरूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। अच्छा यहाँ पे बॉन्ड लगाने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे जो कार्बन के कितने बॉन्ड है, 1 2 3, फोर्थ क्या आ जाएगा हाइड्रोजन। इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड है, तो फोर्थ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन आ जाएगा। इस कार्बन के 3 बॉन्ड है, फोर्थ क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन। इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन आएंगे, 2 आएंगे। अच्छा इसके अंदर देखो कार्बन कितने हैं, कार्बन हमने कितने लिए थे, 6, और हाइड्रोजन कितने हैं, काउंट करो जल्दी से। अगर आप हाइड्रोजन काउंट करोगे वो 12 होंगे, और ऑक्सीजन कितने हैं, ऑक्सीजन 6 है। तो क्या ये फार्मूला ग्लूकोज वाला दोबारा नहीं बन गया, C6H12O6? क्या मैं इसको ग्लूकोज कह सकता हूं, क्यों नहीं कह सकता, असल में ये हमारा होता है फ्रक्टोज, इसको मैं ग्लूकोज नहीं कह सकता। क्यों नहीं कह सकता, हालांकि फार्मूला सेम है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट है। अच्छा अगर मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो, स्ट्रक्चर फार्मूला डिफरेंट हो, तो उसको हम क्या कहते थे, उसको हम आइसोमरिज्म कहते थे। अगर आपको याद है, हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है, बोर्ड में बहुत आती है, आइसोमर्स या आइसोमरिज्म क्या होता है, कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन स्ट्रक्चर फार्मूला, असल में दोनों एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। अच्छा चलो मैं बात बना था फ्रक्टोज। अगर आप गौर करो, ये C डबल बॉन्ड O है, यहाँ पे तो ये था ना C डबल बॉन्ड O है और उसके एक साइड पे हाइड्रोजन है, उसको हमने एल्डिहाइड ग्रुप कहा। अगर आप गौर करो C डबल बॉन्ड O है, इसके ऊपर भी कार्बन है और नीचे भी, तो ऐसा C डबल बॉन्ड O जिसका दोनों साइड पे कार्बन लगा हो, उस फंक्शनल ग्रुप का नाम याद है आपको, उस फंक्शन, गुड शाबाश, उसको हम क्या बोलते हैं, कीटोन। असल में फ्रक्टोज जो है ये हमारा कीटोन है, फ्रक्टोज हमारा क्या है, कीटोनिक ग्रुप है। ये बोर्ड में MCQ बहुत दफा आया हुआ है, वो यही पूछते हैं कि ग्लूकोज हैविंग द डैश फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, एल्डिहाइड, और फ्रक्टोज के अंदर कौन सा है, कीटोनिक ग्रुप है। तो ये आपने जहन में रखना, ये भूलना नहीं है। और इसी वजह से तो दोनों डिफरेंट है, ये अलग मोनोसेक्राइड है, ये अलग मोनोसेक्राइड है, और है ये पॉलीहाइड्रोक्सी, ये भी पॉलीहाइड्रोक्सी है। अब वो जो मैंने कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन पढ़ी थी, अब आपको समझ आएगी कार्बोहाइड्रेट्स क्या कह रहा था। कार्बोहाइड्रेट मैक्रो मॉलिक्यूल, ये देखो ये बहुत बड़ा मॉलिक्यूल नहीं है जो हम पहले पढ़ते रहे,
ये बहुत बड़ा मालिक्यूल है, मैक्रो मालिक्यूल। दूसरे नंबर पर उसने क्या कहा था, पॉलीहाइड्रोक्सी, और उसके अंदर OH बहुत ज़्यादा लगे होंगे, OH, तो इसके अंदर OH ज़्यादा ही लगे होंगे। और तीसरे नंबर पर उसने कहा था या तो वो एल्डिहाइड होगा या वो कीटोन। और वो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन समझ में आ रही है आपको? तो वो डेफिनेशन थी कार्बोहाइड्रेट्स की, मैंने इसलिए नहीं समझाई, मुझे पता था कि आपको समझ नहीं आनी। ये फ्रक्टोज के स्पेलिंग गलत है, ठीक कर लेना, FRU है, FRUC, फ्रक्टोज, ये गलती हो गई है। यहाँ तक क्लियर है बात? अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। ये देखो कीटोन का ये फंक्शनल ग्रुप बताया हुआ है, C डबल बॉन्ड O, और दोनों साइडों पे कार्बन का होना ज़रूरी है, तो ये हमारा कीटोनिक ग्रुप होता है। अच्छा नेक्स्ट हम चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आ गया अब मोनोसेक्राइड्स की डेफिनेशन आ जाएगी, और साथ थोड़ी बहुत उसकी बातें आ जाएंगी, वो हम स्टडी कर लेते हैं, थ्योरी देख लेते हैं। सिंपल, मोनोसेक्राइड आर द सिंपलेस्ट शुगर, ये सिंपलेस्ट शुगर है। मोनोसेक्राइड यानी कि सबसे सादा तरीन है, शुगर की सबसे सादा तरीन शक्ल है, विच कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज। अच्छा ये वर्ड को भी रहने दो, ये मैं अभी नहीं समझाऊंगा ये क्या है, तो लिहाजा इसको भी मैं स्टडी नहीं बताऊंगा। लेकिन जैसी ओलिगोसेक्राइड बताऊंगा, ओलिगोसेक्राइड के अंदर इसको बताए बिना गुजारा नहीं होगा, तो वहां पे मैं समझा दूंगा आपको। तो इसलिए हाइड्रोलाइज वर्ड के ऊपर आपने परेशान नहीं होना अभी, लेकिन याद लाजमी करना है। दे कंसिस्ट ऑफ 3 to 9 कार्बन एटम। अच्छा ये जो था ना हमारा, हमने कितने कार्बन एटम लिए थे, ये जो मालिक्यूल 6, तो 6 कार्बन वाले को हम हेक्सेन कहते थे। अगर आप नंबरिंग याद हो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, 6 कार्बन वाले को हम क्या नाम देते थे। लेकिन जब वो आपका मोनोसेक्राइड्स में आ जाएगा, कार्बोहाइड्रेट्स में, तो हम OS लगाते हैं, हेक्सोस, OSE भी आता है साथ आई थिंक, तो ये हेक्सोस बनेगा। अगर 3 कार्बन वाला होगा तो ट्राईओस, 4 वाला होगा टेट्राओस, 5 वाला होगा पेंटोस, 6 वाला होगा हेक्सोस, एंड इस तरह ही आगे हेप्टोस। हमने अभी जो स्टडी किया है ग्लूकोज और फ्रक्टोज, उसके अंदर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, तो इसलिए वो हमारे क्या किसकी एग्जाम्पल्स हैं, हेक्सोस की एग्जाम्पल्स हैं। ट्राईओस ये हमने करनी नहीं है, ये मैं आपको वैसे दिखा रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, तो ये ट्राईओस है। यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4, तो ये किसकी एग्जाम्पल है, टेट्राओस की। यहाँ पे कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो ये हमारा पेंटोज। और ये मैंने ऑलरेडी भी समझाई है आपको, ग्लूकोज की 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, ये हमारी किसकी एग्जाम्पल है, हेक्सोस की। ठीक है, तो इसमें परेशान नहीं होना, यानी कि ये सारे मोनोसेक्राइड है, ये एक मालिक्यूल है पूरा का पूरा, ये दूसरा मालिक्यूल है, ये तीसरा मालिक्यूल है पेंटोज, चौथा मालिक्यूल, यानी कि इसके अंदर जो कार्बन की तादाद है वो 3 कार्बन से लेकर 9 कार्बन तक जा सकती है, यानी कि 9 कार्बन तक ये मिलके एक मालिक्यूल बना सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है कि नहीं? ये बेसिक मेरा काम था समझाना आपको। यहाँ तक क्लियर होगी बात अब। मोनोसेक्राइड क्या होते हैं, द इंपॉर्टेंट मोनोसेक्राइड आर द हेक्सोस लाइक ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ये सारी थ्योरी है। ग्लूकोज इज द पेंटाहाइड्रोक्सी, पेंटा का मतलब क्या है, 5, और हाइड्रोक्सी का मतलब OH, यानी कि ग्लूकोज के अंदर कितने OH लगे हुए थे, 5 OH लगे हुए थे, इसलिए तो बोलते हैं पेंटाहाइड्रोक्सी, 5 OH लगे हुए हैं इसलिए पेंटाहाइड्रोक्सी बोलते हैं। और फंक्शनल ग्रुप कौन सा था ग्लूकोज के अंदर, एल्डिहाइड। देखो ये वही डेफिनेशन नहीं आ रही, ये ग्लूकोज की डेफिनेशन है। और फ्रक्टोज की क्या होगी, उसके अंदर भी पेंटाहाइड्रोक्सी, यानी 5 OH लगे हुए हैं, बेशक आप दोबारा काउंट कर लेना। और उसका फंक्शनल ग्रुप कौन सा था, कीटोन। या तो समझ आ गई सारी बात? अच्छा ये बात आई थिंक सो काफ़ी हद तक आपको समझ आ गई है मोनोसेक्राइड्स का। नेक्स्ट आ गया जी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोनोसेक्राइड्स, इसकी क्या क्या खसूसियात हैं, क्या कुछ होता है इसके अंदर। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टल्स की शक्ल में पाए जाते हैं। क्रिस्टल का मतलब था कि इसके अंदर एटम, आयन या मॉलिक्यूल वेल ऑर्डर, वेल पैटर्न, 3 डायमेंशन में जुड़े हुए हैं, अमार्फस में नहीं है। आई थिंक तो ये मैंने काफ़ी दफ़ा बताया हुआ है आपको, क्रिस्टलाइन सॉलिड जिसकी खास शेप होती है। ठीक है, क्रिस्टलाइन ये देखो क्रिस्टल की शक्ल में पाए जाते हैं, इस तरह आपकी चीनी के दाना होता है, ये भी क्रिस्टल भी है और वाइट कलर का होता है। अब देखो ग्लूकोज, वैसे भी आप लोग पानी में डालो हल हो जाता है कि नहीं, हाँ जी, पर अब
चलो शुगर ले लो, शुगर को पानी में डालो, हल होती है कि नहीं? नहीं होती शुगर पानी में हल। कभी शरबत बनाया आपने? चीनी को पानी में डालते हो तो क्या वो पानी के अंदर हल हो जाती कि नहीं? आप कह रहे हो नहीं होती, चीनी पानी में हल हो जाती। दे आर सॉल्युबल इन वाटर, पानी में हल होते हैं। एंड हैव स्वीट टेस्ट, चीनी खट्टी होती है कि नमकीन होती है? मीठी होती है, स्वीट टेस्ट, चीनी मीठा टेस्ट होता है। दे कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ चीनी की नहीं कर रहा, मैं ग्लूकोज की बात कर रहा हूँ। ग्लूकोज को मैंने बताया था ये हाइड्रोलाइज नहीं होती है। ये वर्ड क्या है ये इंशाल्लाह ताला मैं अगले टॉपिक में बताऊंगा आपको। वो जो चीनी मैं कह रहा हूँ ना, ये समझाने के लिए कह रहा हूँ, चीनी जो है मोनोसेक्राइड नहीं है, चीनी असल में डाइसेक्राइड है, वो भी मैं आगे बताऊंगा आपको जाके, ठीक है। लेकिन सब समझाने की खातिर बता रहा हूँ कि मोनोसेक्राइड की प्रॉपर्टीज क्या है। दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर, ये दूसरों को रिड्यूस कर देते हैं। रिड्यूस का मतलब पता क्या है? रिडक्शन करना, दूसरों को रिड्यूस करना, दूसरों में से क्या कहते हैं, ऑक्सीजन को निकालना, या दूसरों के अंदर हाइड्रोजन दाखिल कर देना, या दूसरों में इलेक्ट्रॉन दाखिल कर देना, यानी दूसरे को रिड्यूस कर देना। इनके जो नेचर है वो क्या है? रिड्यूसिंग नेचर है। अच्छा याद रखना, ये जो है ना आपके मोनोसेक्राइड, ये रिड्यूसिंग है। ओलिगोसेक्राइड दोनों तरह के हैं, रिड्यूसिंग भी और नॉन रिड्यूसिंग भी। लेकिन जब आप पॉलीसेक्राइड में जाएंगे वो बिल्कुल भी नॉन रिड्यूसिंग है, वो रिड्यूस नहीं करते दूसरों को। ये आपका प्रैक्टिकल भी है रिड्यूसिंग का, ठीक है। दे आर रिड्यूसिंग इन नेचर, देयर फॉर दीज आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर, रिड्यूसिंग शुगर भी कहते हैं। तो आई थिंक तो यहाँ तक की था, कोई बात यहाँ तक पूछनी हो, कोई प्रॉब्लम?